हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर क्लोजिंग एंट्री करेंगे। तो यहाँ अपने पास में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इससे हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या बना रहा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट है ना, और पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ट्रायल बैलेंस से बनाना है तो हमें ये तो पता है कि ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम में एसेट होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, जबकि क्रेडिट कॉलम में लायबिलिटीज होते हैं और इनकम होते हैं। हम बना रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें जो एसेट हैं डेबिट साइड में, क्या पता है, डेबिट कॉलम में एसेट और एक्सपेंस होते हैं। तो एसेट से हमारा लेना देना कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एसेट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, वो अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया। ठीक है, तो एसेट जो भी सारा वो बैलेंस शीट में एसेट में दिखाते हैं, और एक्सपेंस जो है उसे यहाँ दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है उन्हें दिखाएंगे डेबिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उन्हें दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और क्रेडिट कॉलम में क्या रहता है, लायबिलिटीज रहता है और इनकम रहता है। तो लायबिलिटीज को नहीं लेना, लायबिलिटीज भी बैलेंस शीट का आइटम है तो उसे बैलेंस शीट में दिखाना। हाँ, इनकम है उसे यहाँ दिखाना, जैसे सेल्स वगैरह है या अदर कोई इनकम है तो वो सारा दिखाएंगे इसमें। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखाएंगे और अदर कोई भी इनकम होगा तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। कहने का मतलब इसमें से जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आइटम चाहिए, एक्सपेंस और इनकम, उसे ले लेना है। बाकी एसेट और लायबिलिटी का कुछ नहीं करना है भाई, है ना। तो बनाते हैं। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिखाते हैं भाई, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है ना। तो डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6000 है, इसे दिखाएंगे। उसके बाद परचेजेस, क्योंकि सबसे पहले था कैपिटल, ये लायबिलिटी कैपिटल है, ये तो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, नहीं दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक को हम लोगों ने दिखाया, कैश एट बैंक एसेट है, नहीं दिखाएंगे, वो बैलेंस शीट में जाता है। कैश इन हैंड भी एसेट है, मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट है। परचेजेस इसे दिखाना है, तो परचेजेस को हम यहां दिखाते हैं अगर परचेज रिटर्न होता तो, क्योंकि तब फिर क्या होता, परचेज से वो परचेज रिटर्न को घटाया जाता तो नेट परचेज बाहर में दिखाते हैं यहाँ, पर परचेज रिटर्न नहीं है तो सीधे यहाँ दिखा देते हैं। कितना है भाई, 45,000। उसके बाद में वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे दिखाएंगे टू वेजेस। ये कितना है, 30,000, 30,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद में और कोई डायरेक्ट, हाँ, फ्यूल एंड पावर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्यूल एंड पावर कितना है, ये है 9,000, 9,000, इसे दिखा दिया। फिर फैक्ट्री लाइटिंग दिखाएंगे यहां पे, फैक्ट्री लाइटिंग कितना, ये है 600, 600, इसे दिखाएंगे। ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका सैलरीज है और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया डेबिट में। और क्रेडिट में क्या दिखाएंगे भाई, तो सेल्स, और अगर सेल्स रिटर्न रहता तो सेल्स को अंदर में दिखाते, नहीं है यहाँ पे सेल्स रिटर्न, तब क्या करते, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाकर नेट सेल्स यहाँ दिखाते, पर सेल्स रिटर्न है नहीं तो सारा का सारा सेल्स 1,50,000 बाहर ही दिखाएंगे, यहाँ 1,50,000। ठीक है, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 8,100,
8,100। अब करना है टोटल, है ना, टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा आता है तो नीचे से लिखते हैं ना, अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंस आएगा डेबिट में जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर डेबिट टोटल ज्यादा आता है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा ग्रॉस लॉस। पर यहाँ पे क्रेडिट टोटल ज्यादा है, कितना, 1,58,100। इसी 1,58,100 को 1,58,100 को यहाँ भी लिखा। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सारा घटा देंगे, तो घटाकर हमारा निकल जाएगा क्या, निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। 67,500, ये हमारा निकला ग्रॉस प्रॉफिट। लिखेंगे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया गया ट्रांसफर। अब ये नीचे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो इस तरफ आएगा। यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आया, ट्रेडिंग अकाउंट, 67,500। और अगर यही लॉस होता तो यहाँ पे लिखते बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसी स्थिति में वो उठकर यहाँ पे आता और यहाँ लिखते टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। पर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है जिसे यहाँ ट्रांसफर किया। अब यहाँ सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जो चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्सपेंस हो, जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उन्हें दिखाएंगे डेबिट में, और अदर कोई इनकम है तो उसे दिखाएंगे क्रेडिट में। तो देखते हैं, तो भाई सैलरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे दिखाएंगे यहाँ टू सैलरीज, कितना, 21,000। डिस्काउंट अलाउड दिखाएंगे इधर, कितना है, 1,500। फिर डिस्काउंट रिसीव, ये फायदा है, इधर दिखाएंगे बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना, 900 ना, ये यहां दिखाया। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग का खर्चा निकालते हैं इधर, एडवर्टाइजिंग कितना, 15,000। उसके बाद में सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, विभिन्न तरह के ऑफिस के खर्चे, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 12,000। सेल्स तो दिखा दिया भाई ट्रेडिंग में। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स एसेट है हमारा, बैलेंस शीट में दिखाना है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में दिखाना है, मतलब हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी करेंगे बैलेंस, यहाँ हमारा क्या निकलेगा भाई, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब यहाँ पे करते हैं टोटल, तो भाई अब तो कोई आइटम छूटा नहीं छूटा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल, इधर इसका भी क्रेडिट ही ज्यादा है, तो हो गया 68,400। अब उसी 68,400 को यहाँ लिखा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से ये सारा घटा देंगे, तो घटा कर जो आएगा वो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट, जिसे कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर, तो होगा 900, 18,900। ये हमारा नेट प्रॉफिट आया, उससे हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर। नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट ज्यादा आया था, डेबिट कम था उससे, तो क्या किया, क्रेडिट वाला जो टोटल किया उसे यहाँ लिखा, उससे ये सारा घटा दिया, तो बैलेंस निकल गया नेट प्रॉफिट। ये अगर डेबिट ज्यादा आता तो उसी टोटल को यहाँ भी लिखते और उसी स्थिति में हमारा आता नेट लॉस, जिससे कि
उसे भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पर वो क्या होता है, कैपिटल से घटता, जबकि ये क्या होगा, कैपिटल में जाके जुटेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब हम लोग क्लोजिंग एंट्री करके देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। तो ये जो क्लोजिंग एंट्री करेंगे उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री करेंगे, उसके बाद में उसमें जो भी ग्रॉस, यहाँ तो ये सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट आया, उस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री करेंगे, और वहां जो नेट प्रॉफिट निकला उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री करेंगे हम लोग। तो भाई जो एंट्री होगा कैसे होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो सारा दिखाया गया उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, उन सारे आइटम को क्रेडिट करेंगे। तो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, जो सारा डेबिट में किया था ट्रेडिंग अकाउंट का, क्या क्या, तो ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट कितना, तो 6000, टू परचेजेज अकाउंट ये कितना, तो ये 45,000। उसके बाद में वेजेज अकाउंट, टू वेजेज अकाउंट ये कितना, 30,000, 30,000, और टू फ्यूल एंड पावर अकाउंट, फ्यूल एंड पावर अकाउंट ये कितना है, 9,000, और फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री लाइटिंग अकाउंट कितना, 600, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो ये सारा हो गया। अब इसका टोटल कितना होता है, 90,600, ठीक है, कितना में 90,600, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ 90,600 से। आप लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे तो फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए नरेशन क्या लिखना है, बीइंग अबव आइटम्स ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कीजिए। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है सारा आइटम, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उन सारे आइटम को डेबिट करेंगे। तो क्या जाता है भाई, तो सेल्स, ये सेल्स है जो भी है 1,50,000, इसे डेबिट करना है, सेल्स अकाउंट डेबिट, $1,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक, बस यही दोनों था। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 8,100, टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,58,100, being above items transferred to ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये डेबिट और क्रेडिट में जो आइटम ट्रांसफर होता था उसके लिए एंट्री कर लिया हम लोगों ने। अब देखना है कि ट्रेडिंग का क्रेडिट वाला क्रेडिट ज्यादा हुआ या डेबिट ज्यादा हुआ है। ऐसे तो निकाला हुआ है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था पता है, पर अगर इसी से करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखना ट्रेडिंग कितना हुआ है 1,58,100, जबकि डेबिट कितना हुआ है 90,600। तो डेबिट कम हुआ है, क्रेडिट ज्यादा हुआ है, तो क्रेडिट ज्यादा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, और अगर डेबिट ज्यादा होता तो ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पे तो क्रेडिट ज्यादा हुआ है, और हमें पता है अभी अभी हम लोगों ने बनाया कितना निकला था ग्रॉस प्रॉफिट 67,500। तो 1,58,100 में हम अगर 90,600 घटाते हैं तो वही अमाउंट आएगा 67,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, उसके लिए एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? तो 67,500 है ना। और नरेशन क्या लिखेंगे? तो बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। तो उसके लिए भी उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो सारा आइटम जाता है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, उन सारे आइटम्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं यहां पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या क्या है? तो भाई सैलरीज, टू सैलरीज अकाउंट। कितना सैलरी? 21,000, 21,000। फिर टू डिस्काउंट अलाउड, नहीं सॉरी, सैलरी से बात क्या था? हाँ, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कितना? तो डिस्काउंट अलाउड है हमारा, वही जैसे लिख लेते हैं 1500। और उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये तो क्रेडिट में जाएगा पीएल के। एडवर्टाइजिंग 15,000 टू एडवर्टाइजिंग अकाउंट, ये कितना? 15,000 ना, 15,000। उसके बाद में सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये कितना है? 12,000, 12,000। और फिर और कुछ नहीं है ना, बस ये हो गया। अब इन सबको जोड़कर लिख लेते हैं डेबिट में, मतलब पीएल डेबिट कितना हुआ, तो सारा जोड़ते हैं। तो 5 2 7 1 8 9, 500 9 और देखिए 49,500, इससे पीएल हुआ डेबिट। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग अबव आइटम ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जो सारा आइटम गया उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उन सारे आइटम को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्या सारा आइटम था? तो भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं था लग रहा है। एक डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं था ना, और तो कुछ नहीं था, नहीं था। तो अब एंट्री कर लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 900 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 900। ठीक है, एंट्री नरेशन बीइंग above item transferred to profit and लॉस अकाउंट हो गया। आप क्या वही करना है, देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ज्यादा हो या डेबिट ज्यादा हो। यहां तो हमें पता है कि क्रेडिट ही ज्यादा हुआ था क्योंकि नेट प्रॉफिट निकला था। तो कितना हुआ क्रेडिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ 900 और यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था 67,500, तो दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 68,400। ठीक है ना, उस 68,400 में हम 49,500 जो पीएल जो डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसे घटाएंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो आएगा 18,900, जो कि अभी हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएल बनाकर देखा। तो उसके लिए एंट्री, वो जो प्रॉफिट आया उसके लिए एंट्री क्या करेंगे?
उसके लिए एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या है, जो भी अगर नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, जो भी अकाउंट ट्रांसफर होता है तो कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर होता है। और चूंकि इससे कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट जोड़ेंगे, लॉस रहता है घटाते, तो जिससे प्रॉफिट या बढ़ेगा तो कैपिटल को किया क्रेडिट, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे डेबिट कर दिया, कितने से, तो 18,900 being net profit transferred to कैपिटल अकाउंट। तो ये हम लोगों ने एक और सवाल में यहाँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और फिर क्लोजिंग एंट्री करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।